अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आजकल कर रहे हैं 11th क्लास के मैथ की जो न्यू बुक 2025 में आई है उसका यूनिट नंबर 1 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट हम लेक्चर नंबर 12 में भी पहले कर चुके हैं। आज हम इसे दोबारा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमने पहले किया था तो हमने उस बुक को फॉलो किया था जो 2025 के जून में आई थी और उसके अंदर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट थी। और जब बुक 2025 के जुलाई में पब्लिश हुई तो उसके अंदर क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट था उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी। आज हम इस नई बुक के मुताबिक जुलाई में पब्लिश हुई थी उसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है वो हम करने लगे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मालूम करनी है वैल्यूज़ x और y की, और हमें गिवन ये है कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल है 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा के। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर अगर इस नंबर के इक्वल है तो 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस x प्लस आयोटा y होगा। यानी बेसिकली हमने 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर रूट मालूम करना है। हम एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते आए हैं कि अगर z मेरे पास a प्लस बी आयोटा हो और z ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो तो z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, या कह लें प्लस माइनस x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। इसमें x और y कैसे मालूम करते हैं, ये हमारे पास x और y के फार्मूला ही मौजूद हैं। इसके अंदर हमें इस z के मॉडुलस की ज़रूरत होती है। z जो है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हमें जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में वो 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा है। ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हम इस 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए क्या किया जाए जी, जल्दी से सोचें कि नीचे से आयोटा कैसे ख़त्म किया जाए। इसमें से 2 आयोटा माइनस 3 और 3 प्लस आयोटा को हम लाना चाहते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। बिल्कुल सही सोच लिया आपने। 3 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। न्यूमरेटर में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा हमारे पास। माइनस 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 2 और आयोटा के स्क्वायर माइनस 1 की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 और माइनस का 9 ये मिलके हमारे पास माइनस का 7 बन जाएगा। तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 जो है वो हमारे पास माइनस का 7 आ गया। 6 आयोटा प्लस का और प्लस का 3 आयोटा ये ऐड होके प्लस का 9 आयोटा हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर जो माइनस 1 है वो प्लस 1 में तब्दील हो जाएगा। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इस 10 को माइनस 7 के नीचे भी लिख लेंगे और 9 के नीचे भी लिख लेंगे। 7 के नीचे लिखेंगे तो माइनस 7/10 हो जाएगा। 9 आयोटा के नीचे लिखेंगे तो प्लस 9/10 आयोटा हो जाएगा। जो राइट साइड पे हमारे पास 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा था, इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो माइनस 7/10 प्लस 9/10 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस x प्लस आयोटा y के। ये x और y हमने मालूम करने हैं। बेसिकली 2x और y आएंगे, प्लस x प्लस y और माइनस x और माइनस y। x और y दोनों मालूम करने के लिए हमें जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है उसके मॉडुलस की ज़रूरत है। हम उस कम्प्लेक्स नंबर को कॉमनली z
का नाम देते हैं और हम उसे a प्लस बी आयोटा कहते हैं। यहाँ पे हमें -7/10 प्लस 9/10 आयोटा का स्क्वायर रूट मालूम करना है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम z कह लेते हैं और इसको हम a प्लस आयोटा b कह लेते हैं। हमें a और b की ज़रूरत है। a रियल पार्ट है, a यहाँ पे -7/10 के इक्वल है, a की वैल्यू -7/10 आ गई। b इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ यहाँ पे इस कम्प्लेक्स नंबर में 9/10 है, तो b की वैल्यू मेरे पास 9/10 आ गई। b के हमें साइन की भी ज़रूरत है क्योंकि y के फार्मूले में हमें b का साइन चाहिए होता है। b मेरे पास 9/10 पॉजिटिव है, यानी b का साइन पॉजिटिव है। हमें फार्मूले में z के मॉडुलस की ज़रूरत है, तो हम ये जो z है इसका मॉडुलस मालूम करते हैं। मॉडुलस में सबसे पहले स्क्वायर रूट आया करता है और स्क्वायर रूट के नीचे क्या होता है, a का स्क्वायर यानी -7/10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9/10 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट तो वैसे ही आ जाएगा, -7/10 का स्क्वायर 49/100 हो जाएगा हमारे पास, और 9/10 का स्क्वायर हमारे पास 81/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ जाएगा, ऊपर 49 और 81 ऐड हो जाएंगे। 49 और 81 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा और नीचे 100 आ गया। 130/100 का स्क्वायर रूट, 130 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकेगा, 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 10 हो जाएगा, तो 130 का स्क्वायर रूट और नीचे मेरे पास 10 आ गया। ये मेरे पास z के मॉडुलस की वैल्यू आ गई 130 स्क्वायर रूट ओवर 10। अब हम x का फार्मूला लिखते हैं। x का फार्मूला हमारे पास है z मॉडुलस प्लस a/2 होल का स्क्वायर रूट। इसमें मेरे पास z मॉडुलस की वैल्यू 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10 है, उसके बाद प्लस a है, a की वैल्यू मेरे पास -7/10 है, तो प्लस a में जब a की जगह -7/10 लिखेंगे तो हमारे पास -7/10 आ जाएगा, और इस सारे के नीचे मेरे पास 2 है। ये स्क्वायर रूट मेरे पास ऐसे ही आएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर 10 आएगा, वो एलसीएम नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 × 10 आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में मेरे पास 130 का स्क्वायर रूट -7 आ गया। ये जो मेरे पास 2 × 10 है ये 20 बन जाएगा। 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, और जब हम इस 20 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ये जो मेरे पास 2 × 10 है ये मेरे पास 2 × 5 का स्क्वायर रूट आ गया। डिनोमिनेटर में ये जो 2 × 10 का स्क्वायर रूट है इसको हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास 2 × 5 का स्क्वायर रूट आ गया। न्यूमिनेटर में 130 का स्क्वायर रूट -7 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। यही मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो ये 0.46 आ गई है। अब हम y की वैल्यू मालूम करते हैं। y की वैल्यू का ये मेरे पास फार्मूला है, ये याद रहे आपको। जब मैं ये कह रहा हूँ ये फार्मूला है तो स्क्रीन के ऊपर देखें, जो मेरा माउस है उसकी कर्सर देखें कि वो कहाँ जा रही है। उस कर्सर को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये मेरे पास y का फार्मूला है, इसमें सबसे पहले b का साइन चाहिए। b मेरे पास 9/10 पॉजिटिव आया था तो b का साइन मेरे पास पॉजिटिव आ गया। उसके बाद स्क्वायर रूट के नीचे z मॉडुलस -a/2। z मॉडुलस की वैल्यू मेरे पास है 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10, तो z मॉडुलस की जगह 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10 लिख लिया। -a की वैल्यू है -7/10, जब यहाँ -7/10 लिखेंगे तो माइनस प्लस 7/10 हो जाएगा। नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 है। न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे 10 आएगा, वो एलसीएम नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में मेरे पास 130 का स्क्वायर रूट +7 आ जाएगा। 2 × 10 20 का स्क्वायर रूट बनेगा डिनोमिनेटर में, जिसे हमने पहले भी सॉल्व किया है। वो 2 × 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में 130 स्क्वायर रूट +7 होल का स्क्वायर रूट आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करके पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में ये 0.95 आ गया। हमने x और y की वैल्यूज मालूम कर ली हैं। x की वैल्यू मेरे पास 0.46 आई है, y की वैल्यू मेरे पास 0.95 आई है। हमें 2 x और y चाहिए, एक x और y और एक -x और -y। और हमारे पास जो -x की वैल्यू है वो -0.46 और -y की वैल्यू जो है वो -0.95 आ गई। एक x और y 0.46 और 0.95 बन गए, और एक x और y बेसिकली -x और -y बन गए, -0.46 और -0.95। x और y हमने मालूम करने थे, हमने x और y मालूम कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया है, और ये पार्ट हमने दोबारा सॉल्व किया है वो एडिशन लेकर जो जुलाई में पब्लिश हुआ है। जुलाई में पब्लिश होने वाले एडिशन और जून में पब्लिश होने वाले एडिशन के अंदर क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट डिफरेंट था।
तो अब हमने क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट को 2 दफ़ा सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा लेक्चर नंबर 12 के अंदर जहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ज़रा डिफरेंट थी, और एक दफ़ा अब हमने इसको लेक्चर नंबर 18 में सॉल्व कर लिया है, जिसमें बेसिकली हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना था। अलबत्ता जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना था वो a प्लस बी आउटा की फॉर्म में नहीं था, पहले हमने उसे a प्लस बी आउटा की फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है हम पहले भी कह चुके थे कि ख़त्म हो चुकी है, आज हम दोबारा कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।